हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मैं ट्रीटमेंट लेके आई हूँ जो हम यूज़ करेंगे ADHD में, यानी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, ठीक है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, हाइपर एक्साइटमेंट को कम करने के लिए। यानी कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट है इट विल बी यूज्ड बोथ इन ADHD एज वेल एज इन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑटिज़म। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम ADHD की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टिल 2016 6.1 मिलियन चिल्ड्रन दे आर बीइंग अफेक्टेड विद हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स एज वेल एज ADHD डिसऑर्डर, ठीक है। उसी के साथ इफ़ विल टॉक अबाउट द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ड्यू टू आइदर स्क्रीन टाइम, आइदर ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन or due to the metal toxicity or premature deliveries, autism is also now a major topic of concern nowadays, okay। और कोविड के बाद तो जब से लॉकडाउन में स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ा है तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, आप जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों को उसमें ना कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अलग अलग बिंदी बता रही हूँ, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पहले आपने इस वीडियो पे ये बात की थी। देखिए फ्रेंड्स, हर एक जो पेशेंट है, हर एक जो चाइल्ड है, ठीक है, हर एक चाइल्ड एक तो यूनिक है और हर एक चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है वो अलग है, ठीक है। किसी को आई कांटेक्ट की सबसे मेजर इशू है और बाकी उसके सिम्टम्स ठीक हो चुके हैं। तो आई कांटेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की अगर इशू चल रहा है तो मैंने ब्लू बिंदीज़ का बताया, ठीक है। अब अगर किसी की स्पीच नहीं आ रही है, बाकी सारे सिम्टम्स आ चुके हैं, तो फिर मैंने रेड बिंदी चना यूज़ करने के लिए बोला है, मेथी दाना यूज़ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हर वीडियो को आप अपने तरीके से देखिए और जल्दी मत मचाइए, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं सारी वीडियोज़ एक साथ अप्लाई कर दूँ अपने बच्चे में तो जल्दी रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। तो कोई भी एक वीडियो को आप या कोई एक सिम्टम को लेके चलिए और कम से कम 1 मंथ करिए ताकि वो सिम्टम पूरी तरह से बच्चे से चला जाए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कॉमन भी हैं, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो अगर आप रेड लगा देंगे तो स्पीच जल्दी इफेक्टिव हो जाएगी, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। ब्लू लगा देंगे तो उसी प्रकार उसकी अंडरस्टैंडिंग और आई कांटेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी चीज़ में ना आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। अब जो आज की वीडियो है वो स्पेसिफिकली किस लिए है, वो इसलिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी इरिटेबल हो रहा है, ठीक है, अगर वो काट रहा है, मार रहा है, ठीक है, या बहुत ही छोटी छोटी इश्यूज़ में उसको एंगर आ जाता है, सर ज़मीन पे मारने लगता है, सर दीवार पे मारने लगता है, ठीक है, कोई टॉय ख़रीदने वो जा रहा है और अगर आपने बोला दुकान से नहीं दे रहे तो वहीं पे वो लेटना शुरू कर देता है कि मुझे तो टॉय लेकर ही घर जाना है, ठीक है। तो कोई भी हमारा थेरेपिस्ट उसको हाथ लगाए एक्सरसाइजेस के लिए, कोई भी कुछ काम करे, मतलब वो अपनी ही मूड में, जिसे कहते हैं ना कि मूडी बच्चा, ठीक है, उसको मैं काम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी। और इसी तरह अगर ऑटिज़म है बच्चे को, तो ऑटिज़म में आपने देखा होगा कि 99% केसेस में इरिटेबिलिटी रहती है, ठीक है, और इस इरिटेबिलिटी की वजह से उसमें एंग्जाइटी और फ्लैपिंग आती है, ठीक है। सो ये जितनी भी बीमारियाँ हैं और उसके सिम्टम्स है, एवरीथिंग इट इज़ इंटर रिलेटेड, और जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो जितना आप यूज़ करेंगे, जो जो चीज़ें करते रहेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट बिंदी भी अगर कुछ कलर वाइज चेंज हो जाएगी तो उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। बस ये है कि अगर ब्लू से 90% फ़ायदा मिलना था तो रेड लगा देंगे तो आपको 50% मिलेगा, ठीक है। तो 90% के लिए अगर आई कांटेक्ट पे ही काम करना है तो वो पर्टिकुलर कलर आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं बात करूँगी ADHD की। मैंने बहुत सारी बातें की है, अब 2 ऑयल्स की बात करेंगे आज हम, ठीक है। अब हम ऑयल्स पे काम करेंगे। आप लोगों को ADHD में होलिस्टिक थेरेपीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह सब हर्बल मैंने बता दी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दिए, OT PT सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब मैं 2 ऑयल्स का बता रही हूँ फ्रेंड्स, एक तो लेवेंडर ऑयल और एक वेटिवर ऑयल, ठीक है। लेवेंडर ऑयल और वेटिवर ऑयल हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है कि अगर आपका बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्परामेंट है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आपको लेवेंडर ऑयल बाय करना है। कहीं इसमें भी लेवेंडर ऑयल आसानी से मिल जाता है। उस लेवेंडर ऑयल को आपको क्या करना है कि बच्चे के बॉडी लोशन, बच्चे की क्रीम या किसी भी क्रीम में आपको इसेंशियल ऑयल को डाल देना है। 3-4 ड्रॉप्स आप क्रीम में डाल दो उसको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि डेली नहा धुला के उसको आप वो वाली क्रीम से पूरी बॉडी पे आप उसकी मसाज कर दीजिए, ठीक है। पूरी बॉडी पे आप मेनली आप इस बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं ना, मेनली आपको ये हैंड्स कवर करने हैं दोनों, ताकि जो टिप्स पे मैक्सिमम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो कवर्ड हो जाए।
और जो हमारा फीट है, ठीक है, फीट के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, फीट का जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा कवर करके रखना है आपको। उसमें मैक्सिमम आपको मसाज से वो लोशन लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा सो रहा होगा, ठीक है, सोते टाइम आपको ना आलमंड ऑयल लेना है। आलमंड ऑयल में 2 ड्रॉप्स जस्ट लिवेंडर ऑयल की डाल देनी है और उसकी अच्छे से मसाज कर देनी है, ठीक है। ये आपको करना है लिवेंडर ऑयल से। लिवेंडर ऑयल आपको यूज़ करना है 1 मंथ के लिए, ठीक है। 1 मंथ के लिए लिवेंडर ऑयल यूज़ करना है 30 डेज़, और बाकी सारी थेरेपीज़ मेरी करते रहना है, ठीक है। और उसके 1 मंथ बाद फिर आपको यूज़ करना है वेटिवर ऑयल, ठीक है। वेटिवर ऑयल का क्या काम है कि बच्चा जो काटता है, चीज़ों को बाइट करता है, ठीक है, हर चीज़ मुंह में डालता है, इन सब चीज़ों में वो एंग्जाइटी कम करके उसको फ़ायदा देगा। वेटिवर ऑयल को भी यही करना है फ्रेंड्स आपको, कि वेटिवर ऑयल को भी बच्चे के बॉडी लोशन क्रीम में डाल देना और उसको अच्छे से, मेनली आपको जो मसाज करनी है वो अपने हाथों में करनी है बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट्स पे मसाज करनी है क्रीम से, और फेस पे मेनली आप कोशिश करिए कि बिंदी जहाँ लगाते हैं ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर हो जाए। ये आपको इतना करना है। और जब वो सो जाएगा तो आलमंड ऑयल में 2 बूंद वेटिवर ऑयल की डाल के आपको सर पे मसाज कर देनी है, ठीक है। अब अगर जिन बच्चे अगर पढ़ने नहीं बैठना चाह रहे या लिखने के लिए नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, 1 मिनट नहीं बैठते, तो आपको क्या करना है कि डेली जब भी पढ़ाने के लिए बैठे उसके आधे घंटे पहले उनके सर में ना इस ऑयल, आलमंड ऑयल में 2 ड्रॉप्स मिला के उनके सर की मसाज कर देनी है, ठीक है। तो मसाज जब करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि इसकी जो स्मेल है वो नोज़ के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन में, जब उनके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ना, तो इसकी जो स्मेल है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करेगी और नर्वस सिस्टम पे काम करेगी। तो नर्वस सिस्टम जो हाइपर एक्टिविटी पार्ट वीक हुआ है उसमें वो ब्लड सर्कुलेशन को इतना बढ़ा देगी फ्रेंड्स कि उसको आराम आना शुरू हो जाएगा और उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना करना है आपको। साथ में बस आपको क्या करना है, इसके साथ बस आपको 2 चीज़ें करनी है कि जब भी उसको हाइपर एक्टिविटी के लिए रात में सोते समय, दिन में आप इस पॉइंट्स को दबा दें, ठीक है, टेंडर, ठीक है। ये हमारा बेली पॉइंट है, ठीक है। इसमें बस आपको ब्लू बिंदी लगा देनी है। दिन में 3 बार यहाँ पे 30 सेकेंड्स दबा के प्रेशर देना है। रात में जब वो सो जाए तो इसमें बिंदी लगा के सुला देना है, ठीक है, हेवनली गेट टेंडन वैली पॉइंट पे। और दूसरी भी ब्लू बिंदी आपको बस यहाँ पे हमारा एपेक्स ऑफ द ईयर है, यहाँ पे लगा देनी है। बस इस पॉइंट पे एपेक्स ऑफ द ईयर पे आपको 1 बिंदी लगानी है, 1 यहाँ लगानी है, बस 2 बिंदी लगानी है। इसको 30 सेकेंड्स के लिए आपको दिन में प्रेस करना है और 30 डेज़ जब तक आप ऑयल्स यूज़ करें बस इन प्रेशर पॉइंट्स को आपको बिंदी लगा के ब्लू कलर से कामिंग इफेक्ट देना है। तो जितना भी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो इस छोटी सी चीज़ से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस लेवेंडर ऑयल और वेटिवर ऑयल बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन कहीं पर भी जहाँ पे इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप अपने उसमें लेकर आइए होलिस्टिक थेरेपी में, और इससे बच्चा बिल्कुल काम हो जाएगा। जो गुस्सा उसका शॉर्ट टेम्परामेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।